ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक जो बार बार लोग सवाल पूछते भी हैं वो है कि जो हाउस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है, रेंटल इनकम होता है, उस पर टैक्स को लेकर अलग अलग नियम है, अलग अलग कन्फ्यूज़न लोगों में बना होता है। एक नया चलन ये भी चला है कि प्रॉपर्टी किराए पे ले ली फिर उसको सबलेट कर दिया, ये भी एक इनकम का जरिया होता है। तो इस पूरे मामले को थोड़ा समझाएं कि टैक्स पेयर्स किस तरीके से देखें इसको। जी हाँ, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स करने के लिए जैसा आपने कहा कि एक विशेष नियम है। उदाहरण के तौर पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर आपको किराए की इनकम आती है तो। अब आपने जैसे कहा कि कुछ लोग किराए पे लेके आगे किराए पे दे देते हैं, तो जो ये सबलेट किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है, वो फिर लक्ष्मण इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अच्छा, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो चला था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आगे जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेस बन गया, पहला। दूसरा क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी आप देते हैं साथ में टीवी भी है, फ्रिज भी है, फर्नीचर भी है, और एक कॉम्पोजिट एग्रीमेंट बना दिया जाता है कि भाई मकान समेत हमने ये सारा फर्निश का फर्निश एज इट इज दिया, उसमें हमारे फर्नीचर का भी किराया है, बहुत चला हुआ है कि हाँ फर्नीचर का भी किराया है, सोफे का, अलमारी का, टीवी का। अगर कॉम्पोजिट अग्रीमेंट बन रहा है किराए का, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। और तीसरा एक और केस होता है जिसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है कि अगर खाली लैंड आप किराए पे दे रहे हैं, खाली जमीन है, उस पर कुछ बना हुआ नहीं है, सपाट बिल्कुल, तो उस पर मेरा अपना विचार ये है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो हाउस का नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, वो तो खाली जमीन है। नहीं, मान लिया हमने बिल्कुल खाली जमीन दे दी और उस पर किसी सामने वाले बंदे से आजकल चल रहा है कि ऑनलाइन कंपनियां जो है वो वहाँ पे अपना टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट करके अपना गोडाउन बना लेते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा? तो वो तो उन्होंने बनाया, आपने तो खाली लैंड दिया, और जब आप वापस लेंगे तो आप तो उसको लैंड के रूप में लेंगे, अनलेस कि आपकी कोई बाद में डील होती है। मेरा ये मानना है, हालांकि इसके बारे में कुछ मिक्स्ड कोर्ट केसेस भी आप देखें मिक्स्ड है, पर मेरा मानना है कि अगर स्टैंड अलोन प्योर लैंड है, सपाट लैंड, तो वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। नहीं है। एक चीज़ और आपने बहुत अच्छा कहा कि कंपोजिट अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको अदर सोर्सेज में देना पड़ेगा, लेकिन आप कंपोजिट एग्रीमेंट में टीवी, फ्रिज, सोफा जैसी चीज़ें रखते हैं तो उसके जो कॉस्ट का डिप्रिसिएशन होगा, क्या वो कहीं क्लेम कर सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे केसेस में सलाह देते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग करके देखिए। हम लोग क्या करते हैं लक्ष्मण, उसको स्प्लिट कर देते हैं कि आप उसमें किराए का अलग एग्रीमेंट बनाइए और बाकी के फर्नीचर वगैरह का अलग एग्रीमेंट बनाइए, फिर आप हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन दोनों का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत एक पते की बात इन्होंने बताई, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा कब आप हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर इनकम को दिखा सकते हैं, कब अदर सोर्सेज के तौर पर दिखा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पशन भी मिल सकता है, आपको भी बताया शरद कोहली साहब ने, बहुत ही काम की बात है। अब चलते हैं सीधा हिमाचल प्रदेश और वहाँ से चिराग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिराग साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिराग कसोल से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कसोल से। कसोल हाँ, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में? कसोल के पास सर। नहीं, कसोल डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है सर। डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। वाह, तो वहाँ पे क्या गर्मी तो दिल्ली में काफी बढ़ गई, वहाँ भी गर्मी है अभी कि नहीं? अभी ठंडा है थोड़ा माहौल? नहीं, ठंडा मीठा मौसम है सर कसोल में। ठंडा मीठा मौसम, वाह बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि हमारे 2 कमरे खाली है और उन कमरों को हमने एयरबीएनबी और मेक माई ट्रिप पे रजिस्टर कर रखा है। अच्छा। और उनकी सहायता से हम वो कमरा किराए पे चलाते हैं। अच्छा। जिससे हमारी ज्यादा कुछ आमदनी होती नहीं, सिर्फ सालाना 8 से 9 लाख होती है। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन पर मेरे को जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, कोहली साहब हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, बताएंगे आपको क्या करना हो। जी हाँ चिराग, आप मीठे मौसम से हैं तो मैं मीठा जवाब देता हूं, क्योंकि इन्होंने ठंडा मीठा बड़ा अच्छा टर्म यूज किया है। 28 जून 2017 का चिराग जी एक सर्कुलर आया था जीएसटी का, जिसमें जबकि क्योंकि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में आता है, और आप शायद जानते हो, शायद यहीं से आपका सवाल आ रहा हो, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन लक्ष्मण जब होते हैं तो ये जो लिमिट होती है ना रजिस्ट्रेशन की, ये अप्लाई नहीं करती। अच्छा। आप 1000 का भी ट्रांजैक्शन करेंगे जीएसटी लेना पड़ेगा। पर ये जो सर्कुलर का मैंने जिक्र किया 28 जून 2017 का, इसमें जो लोग अपना कमरा किराए पर दे रहे हैं, जैसे आप एयरबीएनबी वगैरह को दे रहे हैं, वो आपके लिए एग्जेम्पशन है। तो आपके लिए खुशखबरी है चिराग, आप बाकायदा अपने 2 कमरे दीजिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आइए और आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये जब आप 10 लाख की लिमिट, हिमाचल में 10 लाख की लिमिट है, वो शेड्यूल्ड एरिया में आता है, जब तक आप उस लिमिट से नीचे हैं आपको चिराग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, भले ही
आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एयरबीएनबी हो, मेक माई ट्रिप हो, कोई इस तरह से हैं, तो वहाँ पे वो जीएसटी नंबर इनसे नहीं मांग सकते हैं? उनको भी तो चाहिए होगा बिलिंग के लिए। नहीं, वो नहीं मांगते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि जब तक उनको पता होता है कि अभी आप किस लिमिट में हैं, और जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो इनकी खुद की ही लीगल जिम्मेवारी बन जाती है। तो उनको इस बात का, इन प्लेटफॉर्म्स को मालूम है, इस बात का जवाब। चिराग साहब, आपके उलझन दूर हो गई? जी जी बिल्कुल सर। चलिए, उम्मीद करें कि आपने जो दोनों कमरे किराए पे दिए काफ़ी अच्छा उससे आमदनी हो आपको, और कोई भी उलझन आगे भी हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम सीधे अपने टैक्स एक्सपर्ट से आपकी बातचीत करा सकें, आपकी हर उलझन को दूर कर सकें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।